हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी स्कूल से, और लेकिन आज जब मैं स्कूल से घर आई हूँ तो देखा शिवाई की तबीयत ख़राब हो रही थी। स्कूल में शिवाई को पेट दर्द हो रहा था, पर घर आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और यहाँ पर वो बाहर से बैठा हुआ था। तो यहाँ पर रो भी रहा था बुखार की वजह से। तो मैं उसको अपने साथ गोद में उठा के अंदर ले गई रूम में, ताकि थोड़ी देर उसको सुला सकूँ। यहाँ पर ना शिवाय दवाई खाने में बहुत परेशान करता है। तो वो बीमार होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वो बीमार होता है तो दवाई बिल्कुल नहीं खाता है, वॉमिटिंग कर देता है बार बार। तो यहाँ पर मैंने शिवाय को थोड़ी देर सुला दिया था ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। शाम का टाइम हो गया, 4 बज गए थे, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी निकाल रही थी, शाम की तैयारी कर रही थी डिनर की। तो ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं आज। तो चाय बनाने के बाद मैं आ गई थी बाहर से और फटाफट छीलने लगी थी मटर। शिवाय अभी सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने मटर छीली तो शिवाय की रोने की आवाज़ आई। शिवाय बहुत रो रहा था, शायद वो उठ गया था, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैं गई हूँ रूम में, और शिवाय को फिर हम ले गए हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर हम चले गए डॉक्टर के पास, क्योंकि शिवाय की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती लग रहा है मुझे। पेट दर्द वो बहुत ज़्यादा कह रहा था। और आजकल ना स्कूल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा पेट दर्द कह रहे हैं। आजकल मोस्टली स्कूल में सारे बच्चे पेट दर्द या बुखार या वॉमिटिंग वगैरह बोल रहे थे। तो शिवाय को भी शायद वही चीज़ हो रही थी। तो हम यहाँ पर तुरंत ले गए उसको डॉक्टर के पास। और आज का सीज़न भी ऐसा चल रहा है ना, सुबह शाम ठंडा हो रहा है और दिन में जो धूप बहुत तेज़ गर्म हो रही है, उससे मौसम जो चेंज हो रहा है इस तरीके से ठंडा गर्म, तो उससे बच्चे और वैसे बड़े भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो शिवाय और ज़्यादा रोने लग गया था, क्योंकि पता नहीं वो दवाइयों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। तो यहाँ पे मैं शिवाय को समझाती कि मीठी दवाई देंगे, उसको कड़वी दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पता नहीं क्यों वो रो ही जा रहा था, बस सिर्फ इसलिए रो रहा था कि उसको दवाई खानी पड़ेगी करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने शिवाय को समझाया कि दवाई मीठी है। तो इसके बाद हम शिवाय को दिखा के आ गए थे वापस घर। यहाँ पर देखिए शाम को ये सनसेट हो रहा है, यहाँ पर कितना अच्छा सा व्यू है। तो जैसे ही हम अपने गेट पर पहुँचे तो हमें प्यारे से 2 क्यूट से डॉग मिले। ये ऊपर ताऊ जी के हैं, देखिए दोनों भाई हैं ये। तो ये घूमते घूमते आ गए थे आज नीचे को। उसके बाद पहुँचे हम घर। तो शिवाय यहाँ पहुँच के भी रो रहा था, बस इसीलिए रो रहा था कि उसको दवाई खानी पड़ेगी करके। उसके बाद शिवाय यहाँ पर थोड़ा खुश हुआ शिवाय कि यहाँ पे आ गया था शिवाय का फ्रेंड गौरव। तो ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो गौरव घूमते घूमते यहाँ को आया, तो शिवाय से मिलने के लिए आया और तुरंत दौड़ लगा के वापस भी चला गया हाल चाल पूछ के। आज गौरव स्कूल नहीं आया था इसलिए। और देखिए शाम को चिड़ियों का बसेरा यहाँ पे ट्यूबवेल में और तारों में रहता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी सारी चिड़ियाँ यहाँ ट्यूबवेल में बैठी हैं और कितनी सारी यहाँ पे तारों में बैठी हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी जा रहे थे ऊपर ट्यूबवेल की टैंकी में, ताकि मम्मी जी को आवाज़ लगा सके। मम्मी गई थी यहाँ पर गन्ने के खेत में गोला बनाने के लिए, पर यहाँ पर मम्मी जी तो मुझे कहीं पर दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं तो आ गई नीचे। देखिए चिड़िया, आपको पंछी दिख रहे होंगे कितने सुंदर लग रहे थे शाम का नज़ारा। और रोनी भी आ गया था टैंकी में शर्मा जी के साथ। तो मम्मी तो यहाँ पर नीचे आ गई थी और शर्मा जी ढूंढने गए वहाँ ऊपर खेत में बनाने के। और देखिए पापा जी ने मेरे आने तक सब्जी पूरी काट के रेडी रख दी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो गई थी। और शाम का टाइम मम्मी जी अब दूध निकालने लगी थी चाय पीने के बाद। पापा जी बैठे हैं बाहर से और मैं आ गई हूँ अब अंदर को। तो बस करती हूँ शाम के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए तो हल्का सा अंधेरा हो रहा है, शिवाय अभी भी बाहर बैठा हुआ है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है। बाय बाय गाइस।